नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से आई बेहद दुखद खबर से। बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में रविवार की रात एक 16 साल की लड़की की करीब 22 बार चाकू मारकर उसके बाद उसके सिर पर ईंट मारकर उसकी हत्या कर दी गई। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि लोग वहां पर किस तरह से तमाशबीन बनकर खड़े थे। इस मामले में आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सीसीटीवी फुटेज रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसमें दिख रहा है कि किस तरह से एक लड़का एक लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर रहा था। आरोपी ने 20 से ज्यादा वार किए, फिर लड़की के सिर पर ईंट से हमला किया और जब उसने ये सुनिश्चित कर लिया कि लड़की की मौत हो गई है, उसके बाद वो आराम से मौके से फरार हो गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि वारदात के वक्त गली में कई लोग खड़े थे, लेकिन कोई भी 16 साल की लड़की को बचाने के लिए आगे नहीं आया। एक 16 साल की लड़की वो अपने घर से अपनी एक सहेली की यहाँ जा रही थी, लेकिन यहीं पर उसको एक साहिल नाम का लड़का मिला, जिससे उसका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। उसके बाद साहिल ने चाकू से लड़की पर ताबड़तोड़ हमले किए, करीब 15 से ज़्यादा वार किए। उसके बाद एक पत्थर उसके सिर पर मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लड़की के घर वालों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी की पहचान 20 साल के साहिल के तौर पर की, जो एसी रिपेयरिंग का काम करता है। साहिल बोलो क्यों मारा है? उसे बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों की दोस्ती थी, लेकिन किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ और फिर पूरी साजिश के तहत उसने लड़की की हत्या कर दी। पुलिस इमीडिएटली वहां जाकर बच्ची को जो विक्टिम है उसका आइडेंटिफिकेशन करती है, साथ ही इंटायर सर्कमस्टांसेस और एक्यूज्ड को जीरो इन किया जाता है और उसके आधार पर और साथ ही जो नज़दीक का जो सीसीटीवी जिसके जरिए ये बात कैप्चर हुआ और ये पता चल सकता है, तो उसका एनालिसिस उसकी स्टडी कर कर जो टीम्स हैं वो डिस्पैच की गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले यूपी के बुलंदशहर से उस एक्यूज्ड को हमने गिरफ्तार किया है। लड़की के घर वालों के मुताबिक हाल ही में उसने 10वीं की परीक्षा पास की थी। घर में उसका एक छोटा भाई और माता पिता हैं। घर वालों के मुताबिक लड़की पिछले 10 दिन से अपनी भाभी के यहाँ थी। कल भाभी के बेटे का जन्मदिन था। मुझे विश्वास नहीं था, फिर मैं बाहर निकली कि अच्छा देखी क्या बात हो गई। बाहर गई तो वहाँ सब जनता भीड़ लगा रखी। फिर मुझे पुलिस वाले, तब तक पुलिस वाले आ गए, बोले चलो तुम जय भगवान के ऑफिस की हैं। मैंने कहा किस लिए सर? बोले तुम गाड़ी में बैठो चलो फटाफट। अपने पति को भी नहीं बता पाई कि मैं यहाँ जा रही हूँ। फिर मैं कॉल करके वहाँ जब पहुँची तब बताई हूँ। उधर दिल्ली महिला आयोग ने घटना को गंभीर बताते हुए पुलिस को कड़ी कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया है। पिछले कई सालों में ऐसे कई मामले सामने आए जब लोगों की भीड़ के सामने ही किसी की हत्या कर दी गई हो। ये दिखाता है कि दिल्ली किस तरह से बेदर्द है और लोग किस तरह से तमाशबीन। नई दिल्ली से कैमरामैन हीरा मंडल के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर अयोध्या के नामी स्कूल सनबीम से, जहां पर एक छात्रा को सामूहिक दुष्कर्म के बाद छत से फेंकने का आरोप लगा है। किन लोगों पर ये आरोप है, क्या कार्रवाई हुई है, सौरभ शुक्ला की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 16 साल की छात्रा की स्कूल की छत से गिरने की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। छात्रा की छत से गिरकर मौत हो गई। स्कूल प्रबंधन ने शुरुआत में कहा कि छात्रा की मौत झूले से गिरने की वजह से हुई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद स्कूल के झूठ की पोल खुल गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में कुछ और ही सामने आया। मृतक छात्रा के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि शुक्रवार को स्कूल की प्रधानाचार्य रश्मि भाटिया ने साजिश के तहत उनकी बेटी को विद्यालय बुलाया। वहां पहले से मौजूद स्कूल प्रबंधक ब्रिजेश यादव और खेल अध्यापक अभिषेक कनौजिया ने बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। स्कूल ने हमसे जो बताया कि झूले से गिर गई और झूले की ऊंचाई 1 से 1.5 फुट है और बिटिया हमारी 10th में है, लंबी भी ठीक ठाक हमारे तरीके लंबाई होगी, हमसे थोड़े छोटी होगी। जब वो गिरी वहाँ तो पहली बार झूले से गिरने पर इतनी चोट लगी नहीं सकती। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मतलब पीछे वाला कूल्हे का पोर्शन चलाया आगे
और प्रिंसिपल ने बताया हमें कि झूले से गिरी है, लेकिन जो वीडियो फुटेज में पता चला है कि वो छत से फेंकी गई है। उसके बाद उन लोगों ने पूरा उसको साफ कर दिया है। साफ करने कोई मतलब नहीं था। और प्रिंसिपल और मालिक ब्रजेश यादव हम लोगों को मैनेज करने में शुरू से आखिरी तक जुटे हुए थे। मतलब सिंपैथी में ले ली कि कुछ नहीं हुआ, झूले से गिरी। लेकिन जब आखिरी में देखा गया तो मालूम चला झूले से गिरी ही नहीं, उसको छत से फेंका गया है। अयोध्या पुलिस ने परिजनों की शिकायत के बाद स्कूल के 2 शिक्षकों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मामले की गहन जांच के लिए एक विशेष जांच दल का भी गठन किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पोस्टमार्टम में जो भी इंजरीज आई है सभी एंटीमार्टम इंजरी है। जो एंटीमार्टम इंजरी सभी जो छत से गिरने वाला इंजरी से है। और जो पीएम में काज ऑफ डेथ ये लिखा है सॉफ्ट कट हैमरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमार्टम इंजरी है। और बाकी हमने ऐसे की टीम गठित किया है। बाकी सभी एविडेंसेस का अभी बाकी सभी फाइलों में जांच करने के लिए हमने आदेश किया है। छात्रा को शुक्रवार को गर्मियों की छुट्टी होने के बावजूद स्कूल की तरफ से फोन करके ये कहकर बुलाया गया कि उसकी लिखी कविता स्कूल मैगजीन में छापी जा रही है, इसलिए वो एक बार आकर देख ले। परिजनों का आरोप है कि स्कूल में छात्रा के साथ 2 शिक्षकों ने गैंगरेप किया और फिर छत से फेंककर उसकी हत्या कर दी। अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में बदमाशों ने रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान चलाने वाले शख्स को गोली मार दी। पिता को बचाने के लिए 2 बेटे दौड़े। बदमाशों ने एक को चाकू मारकर घायल कर दिया। दूसरे बेटे के साथ भी मारपीट की गई। हमले के बाद सभी 6 बदमाश 2 पहिया वाहनों से फरार हो गए। भागने से पहले भी वो पीड़ित परिवार की तरफ पिस्टल तानते हुए नजर आए। बाद में मौके पर पहुंचे इलाके के लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल ले जाया गया। गोली से घायल गुड्डू अंसारी की हालत गंभीर है। पुलिस ने हत्या के प्रयास और दूसरी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। नवजात खोया, पत्नी को खोया, डॉक्टरों अस्पतालों पर यकीन खोया और तब जाकर इंसाफ मिला मुआवजे के तौर पर। पैसे से कहीं ज्यादा ये लड़ाई थी इस बात की कि डॉक्टरों और अस्पतालों की मरीजों के प्रति लापरवाही पर लगाम लगे। कपाली पटने एक न्यूट्रिशनिस्ट थी जो अस्पताल जाने से कतराती थी। उनके पति परीक्षित दलाल 13 साल पहले कपाली और नवजात बच्चे को खोने के बाद कुछ ऐसी ही सोच अस्पतालों के बारे में रखते हैं। 16 अप्रैल 2010 को सिजेरियन डिलीवरी के लिए वो कपाली को लेकर वहां गए थे। She went in absolutely fine and ऑपरेशन के 2 घंटे के भीतर उनको मृत घोषित कर दिया गया। उनका कहना था कि वो बच्चों को भी नहीं बचा सके। इससे हमको बड़ा अचरज हुआ और झटका भी लगा। 2-3 घंटे के समय के दौरान जब हम वहां रहे, अस्पताल के डॉक्टरों का रवैया बड़ा अजीब सा था। आखिरकार जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मेडिकल आधार पर पता चला कि वो ऑपरेशन थिएटर में जख्मी हुई। परीक्षित ने उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाने की योजना बनाई, आपराधिक प्रक्रिया शुरू की और कर्नाटक मेडिकल काउंसिल की मदद मांगी। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन यानी कि NCDRC ने बेंगलुरु के संतोष अस्पताल को 1.5 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया। It is not about the money. We are not fighting. सवाल पैसे का नहीं है। हम पैसे के लिए नहीं लड़ रहे हैं। लड़ाई इस बात की है कि इससे दूसरे अस्पतालों और डॉक्टरों को भी सबक मिले। Today are put on a very, very high pedestal. संतोष अस्पताल आदेश की कॉपी मिलने के बाद अगले कदम की तैयारी करेगा। In the year 2018, the Honorable High Court of Karnataka had passed हमको आदेश की आधिकारिक कॉपी अब तक नहीं मिली है। 2018 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसके तहत कर्नाटक मेडिकल काउंसिल से एक विशेष समिति बनाने को कहा गया था। KMC ने 3 सदस्यों की समिति बनाई थी। उन्होंने पता लगाया कि अस्पताल या डॉक्टरों की तरफ से कोई लापरवाही नहीं बरती गई। जैसे ही आदेश की कॉपी मिलती है, जरूरी हुआ तो हम इस आदेश को चुनौती देंगे।
from the hospital or the doctors. संतोष अस्पताल सारे एलिगेशंस को मना करते हुए ये कहा है कि वो ये केस पूरी तरह से लड़ेंगे, लेकिन इस केस से 3 सवाल पैदा होते हैं। 1, अगर ऑपरेशन थिएटर में कोई हादसा हुई हो तो डॉक्टर्स को इसे एक सीक्रेसी में बांधने की क्या जरूरत थी। 2, अस्पताल के रिकॉर्ड्स में बहुत सारी ओवरराइटिंग्स है, क्यों। तीसरा सवाल ये है कि एनसीडीआरसी ने जो कॉम्पनसेशन की बात की है वो है 1.5 करोड़ रुपया। जीवन का मूल्य क्या है। प्रतिभा रामन, कैमरा पर्सन कुमार के साथ बेंगलुरु में एनडीटीवी के लिए। और कर्नाटक के मैसूर के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, 2 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हुई। मैसूर के पास केटी नरसिंहपुरा में इनोवा कार और बस के बीच में टक्कर हुई। टक्कर इतनी भयानक थी कि इनोवा कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हुई। शवों को कड़ी मशक्कत के बाद कार से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही एक घायल को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और सिडनी में एक रेस्टोरेंट की क्यों हो रही है खूब चर्चा, दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जबरदस्त बारिश हुई। बारिश के बीच शिमला पहुंचे सैलानियों ने मौसम का जमकर लुत्फ उठाया। लोगों को सैलानियों को तपिश से हो सकता है कुछ राहत मिली हो, लेकिन स्थानीय लोगों को परेशानी भी हो रही है। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट आई है। और अब आइए बात करते हैं सिडनी की, जहां एक भारतीय रेस्टोरेंट चटकास की पूरे सिडनी में खूब चर्चा हो रही है। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं क्यों। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटकास की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बनीज़ी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। चटकास के किचन में बढ़ गई है व्यस्तता। हो भी क्यों नहीं, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चटकास का जिक्र किया है और अब इस रेस्टोरेंट की चर्चा पूरे सिडनी शहर में हो रही है। चटकास मैनेजमेंट इससे बेहद उत्साहित है। प्रधानमंत्री ने सिडनी के दौरे के दौरान इस रेस्टोरेंट से अपना पसंदीदा खाने का ऑर्डर किया। जब मोदी साहब आए थे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टूर पे, तब उनके जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उन लोगों ने हमने बोला था कि आप हमारा विंटर स्पेशल लोड रोटलो ट्राई कर सकते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोदीज फेवरेट डिश, विच इज़ स्पेशली फ्रॉम द एग प्लांट and that is very famous in Gujarat. So we have offered that one. Especially the fafda jalebi is always very famous in Gujarat. So he loved it, and that's why उन्होंने चटकास का जिक्र किया और हम उनको धन्यवाद करते हैं उसके लिए। मसाला डोसा से लेकर गर्मा गर्म पूरी, पाव भाजी से लेकर आप भारत में जिसे स्ट्रीट फूड के बारे में सोचते हैं, सब चटकास में उपलब्ध है। चटकास काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ के भारतीय खाने का स्वाद काफ़ी अच्छा है। मुझे यहाँ का भारतीय खाना बहुत पसंद आया है। चटकास स्वादिष्ट भारतीय व्यंजनों के लिए लिटिल इंडिया में एक बेहतरीन जगह है। सिडनी से कार्तिक मोहनदास की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।